किसी भी इंजीनियरिंग हॉस्टल में आधी रात का वक्त बड़ा ही अजीब होता है। एक ऐसी भारी खामोशी होती है ना, जो थोड़ी डरावनी लगती है। अंधेरे को चीरते हुए वो कॉरिडोर की फ्लिकर करती हुई ट्यूबलाइट, बंद दरवाजों के नीचे से झांकती हल्की सी रोशनी और दूर कहीं किसी के कीबोर्ड की टिक टिक। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक ऐसी ही एक रात और एक ऐसे ही हॉस्टल के घुप अंधेरे में चलने वाले हैं। एक ऐसी रात जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। रात के ठीक 1 बज रहे थे। ग्राउंड फ्लोर का लंबा कॉरिडोर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था, सिवाय एक कमरे के, रूम 107। यहां बैठा था 4th ईयर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट रवि, बिल्कुल अकेला। उसके आसपास सिर्फ कॉफी के खाली मग्स और व्हाइट बोर्ड पर लिखे टेढ़े मेढ़े इक्वेशंस थे। बाकी सब सो रहे थे, लेकिन रवि आइसोलेशन में पढ़ाई कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसी दिन कैंपस में एक बहुत बड़ी टेक कंपनी आई थी, हाइपोटेनियस टेक्नोलॉजीज, और रवि उसके प्लेसमेंट में सेलेक्ट नहीं हो पाया था। अब वो आगे आने वाले इंटरव्यूज के लिए लिटरली अपनी जान लगा रहा था। उस कमरे के बाहर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। एक ऐसी चुभने वाली शांति जो बिल्कुल उस तूफान के आने से पहले की शांति जैसी होती है। ध्यान दीजिए, वो कॉरिडोर की अकेले जलने वाली ट्यूबलाइट बार बार फ्लिकर कर रही थी, जिसने उस अकेलेपन को और भी ज्यादा भयानक बना दिया था। ये एक ऐसा सन्नाटा था जो अंदर तक महसूस करवाता था कि इस भारी अंधेरे में कुछ तो है, कुछ बहुत ही गलत छुपा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हॉरर आखिर बिल्ड कैसे होता है। उस शांति को चीरते हुए अचानक कॉरिडोर से एक जोर की थुड आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर गिरी हो। शुरू में रवि ने सोचा है ठीक है, कुछ गिर गया होगा, पर फिर उसे किसी के गुर्राने की आवाज आई, बिल्कुल किसी खूंखार जानवर जैसी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था, लेकिन जमीन पर एक पतली गाढ़ी लाइन दिखाई दी। थोड़ा ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो पानी नहीं था, वो गाढ़ा लाल खून था, और वो खून की लाइन सीधे कॉमन बाथरूम की तरफ जा रही थी। अब जो नज़ारा कॉमन बाथरूम में था, वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। जमीन पर फर्स्ट ईयर का एक जूनियर अमित गिरा पड़ा था, और उसके ठीक ऊपर था रवि का ही अपना दोस्त विराट। पर विराट अब पहले जैसा नहीं था। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था, और वो जानवरों की तरह बुरी तरह गुर्रा रहा था। वो जमीन पर गिरे अमित की गर्दन को अपने दांतों से नोच रहा था। सोचिए, एक नॉर्मल दोस्त अब एक पूरी तरह से ब्लड थर्स्टी दरिंदे में बदल चुका था। जैसे ही विराट ने पलटकर रवि की तरफ देखा और उसकी तरफ झपटने लगा, रवि की तो लिटरली सांसें ही अटक गई। वो वहां से पूरी जान बचाकर भागा, सीधे अपने कमरे में घुसा और दरवाजा जोर से लॉक कर लिया। घुप अंधेरे में उसने कांपते हुए हाथों से अपना फोन उठाया। स्क्रीन ऑन होते ही एक और खौफनाक चीज सामने आई। उनके हॉस्टल व्हाट्सएप ग्रुप पर अचानक से 500 से ज्यादा अनरीड मैसेजेस थे। पूरे हॉस्टल में पैनिक फैल चुका था। और उन मैसेजेस में जो लिखा था ना, उसने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लोग लिख रहे थे, दरवाजा मत खोलना, कॉलेज टॉपर्स लोगों पर अटैक कर रहे हैं। पता चला कि कॉलेज में जो प्री प्लेसमेंट पार्टी हुई थी, वहां किसी ने अजीब सा सीरम पी लिया था, और उस एक सीरम ने कैंपस के सबसे होनहार, सबसे स्मार्ट स्टूडेंट्स को बिना दिमाग वाले खूंखार अटैकर्स में बदल दिया था। एक ऐसा इन्फेक्शन जो अब जंगल की आग की तरह फैल रहा था, और वो दूसरे स्टूडेंट्स को काटकर अपने जैसा बना रहे थे। फिर होता है सबसे बुरा सपना सच, पावर कट। पूरे हॉस्टल की लाइट एक झटके में चली गई और नेटवर्क भी बिल्कुल गायब। पूरा कमरा अब किसी घुप अंधेरे जहन्नुम जैसा लग रहा था। कमरे में सिर्फ रवि के लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन की एक ठंडी नीली रोशनी बाकी थी, और उसी नीली रोशनी में रवि ने दरवाजे के ठीक नीचे से एक भयानक काली परछाई को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। कोई या शायद कुछ ठीक उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था। पहले 3 बार हल्की सी दस्तक हुई, ठक ठक ठक। फिर दरवाजे का हैंडल बहुत धीरे धीरे हिलने लगा, लेफ्ट राइट, और फिर अचानक दरवाजा बुरी तरह बजने लगा। बाहर जो भी था, उसने लकड़ी के उस दरवाजे पर इतना भयानक हमला कर दिया था कि आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। ऐसा लग रहा था कि दरवाजा अब किसी भी सेकंड टूट जाएगा। अंधेरे में उस स्क्रीन की लाइट में वो लकड़ी का फ्रेम धीरे धीरे क्रैक होता हुआ साफ दिख रहा था। और फिर बिल्कुल डेड साइलेंस, एकदम शांति, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। पूरे 20 सेकंड तक रवि वहीं सांस रोके खड़ा रहा। एक झुकी तसल्ली हुई कि शायद वो संक्रमित शख्स थक कर चला गया है, लेकिन वो खामोशी, वो सन्नाटा अंदर तक जान निकालने वाला था। पर यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। अगले ही पल एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा सीधा टूटकर जमीन पर गिरा।
सामने विराट खड़ा था, जोर से सांसें लेता हुआ, और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो सीधा रवि पर झपटा, पर आखिरी सेकंड में रवि ने कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से विराट के सर पर दे मारी। इस एक धक्के का फायदा उठाकर रवि उस अंधेरे कमरे से बाहर निकला और बाहर की अंधेरी रात में भाग खड़ा हुआ। ये पूरा सीक्वेंस किसी मौत की दौड़ जैसा था। पहले 1 मिनट में रवि सीधा मेन डेट्स की तरफ भागा, पर अगले ही पल जो दिखा वो और भयानक था। 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स की भीड़, जिनकी आंखें चमक रही थी और कपड़े फटे हुए थे, उसी की तरफ आ रहे थे। जान बचाने के लिए वो तीसरे मिनट में भागकर कॉलेज की लाइब्रेरी में घुसा और बुक शेल्फ्स के पीछे छुप गया। सब कुछ ठीक लग रहा था जब तक कि ऊपर से एक खून की बूंद नहीं गिरी। जैसे ही रवि ने ऊपर देखा, विराट ठीक उस शेल्फ के ऊपर बैठा था और वहीं से उसने रवि पर अपना आखिरी जानलेवा हमला कर दिया। और इस तरह एक रात के अंदर हमारा नॉर्मल सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन पूरी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज में बदल गया। लेकिन रुकिए रुकिए, क्या आपको लग रहा है कि ये किसी असली कॉलेज की सच्ची घटना है? बिल्कुल नहीं। इस खौफनाक कहानी के पीछे एक बहुत ही मजेदार और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। ये कोई ट्रू स्टोरी नहीं, बल्कि एक अपकमिंग ज़ॉम्बी कॉमेडी फिल्म का प्लॉट है। सेक्शन 4, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज। तो चलिए अब इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अभी जिस खौफनाक माहौल को हमने फील किया ना, वो दरअसल इसी अपकमिंग ज़ॉम्बी हॉरर कॉमेडी मूवी का मस्ट प्रेमिस है। एक ऐसी कहानी जहां प्री प्लेसमेंट पार्टी में टॉप करने वाले स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स गलती से एक ज़ॉम्बी सीरम पी लेते हैं और फिर कैंपस में जो क्योस फैलता है वो बिल्कुल देखने लायक है। इस फिल्म का आइडिया जितना खौफनाक लग रहा है, इसके बनाने वाले उतने ही कमाल के हैं। पता इसे लिखा किसने? धिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसे सुपरहिट शोज के बेहतरीन राइटर्स ने, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस हॉरर और ब्लडबाथ के बीच हमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का वो देसी जुगाड़ और 1 नंबर की कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये क्रेजी सर्वाइवल स्टोरी आज ही यानी 15 मई को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, इस खौफनाक पर साथ ही बहुत ही मजेदार ज़ॉम्बी आउटब्रेक में आईआईजी के अंदर आखिर सरवाइव कौन करेगा? क्या बाकी बचे नॉर्मल स्टूडेंट्स अपने इस पूरे इंजीनियरिंग जुगाड़ से इन ज़ॉम्बी टॉपर्स को हरा पाएंगे? सोचने वाली बात है, राइट? ये सब तो थिएटर्स में जाकर ही पता चलेगा। इन विजुअल्स और इस ट्विस्ट ने इस मूवी के लिए जरूर उत्सुकता जगा दी होगी। अब बताइए, अगर आपके कॉलेज में ऐसा आउटब्रेक हो जाए तो आपका सबसे पहला जुगाड़ क्या होगा?